ये शीतल वही है जिसके हुस्न, जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में हैं। यहाँ तक कहने के बाद मुखबर रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, मालिक, हम 3 खबरें लेकर आए हैं। पहली खबर मैंने कह दी है, जो जय सिंह की बेटी शीतल से मुताल्लिक है। इस मौके पर मैं आपसे ये भी कहना पसंद करूँगा, जो 3 खबरें हम लेकर आए हैं वो तीनों खबरें हिंदुस्तान की 3 इंतहाई खूबसूरत लड़कियों से मुताल्लिक हैं। एक से मुताल्लिक मैंने तफसील कह दी है, यानी शीतल से मुताल्लिक बता दिया है कि औगर खान उसे पूना की तरफ लेकर आ रहा है। मालिक, दूसरी हसीन तरीन लड़की राधिका बाई है, जो महादेव की पहाड़ियों के करीब एक कस्बे में रहती है। उसके हुस्न और खूबसूरती के चर्चे भी पूरे हिंदुस्तान में हैं। इससे मुताल्लिक हम ये खबर लेकर आए हैं कि चंद दिन पहले राधिका बाई की किसी की जान पहचान की और साथी लड़की ने राधिका बाई को मशवरा दिया था कि उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती और उसकी आला शख्सियत इस काबिल है कि वो मराठों के बादशाह शिवाजी के बेटे शंभू जी या राम जी की बीवी बने। इस मशवरे के बाद मालिक जानते हैं राधिका बाई ने क्या जवाब दिया। उसने कहा था कि मैं शिवाजी के बेटे शंभू जी और राजा राम को अपने पाँव के तलवों की मैल के बराबर भी नहीं समझती। यहाँ तक कहने के बाद वह मुखबर रुका, फिर कहने लगा, मालिक, तीसरी खबर भी बड़ी अहमियत की है। यह खबर सूरत शहर के अंग्रेज औकन से मुताल्लिक है। आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार आपने जब सूरत शहर की लूट मार की थी तो सूरत शहर के एक ताजर और सौदागर कंबर खां से आपने रकम तलब की थी। उसने रकम देने से इनकार कर दिया था। आपकी धमकी को भी कोई अहमियत नहीं दी थी और ऑक्सनेडन के यहाँ उसने पनाह ले ली थी और हमें कोई अदायगी ना की थी। वो मुखबर रुका, तब नापसंदीदगी का इजहार करते हुए शिवाजी कहने लगा, हाँ, ऑक्सनेडन को जानता हूँ। उसने जो कंबर खान नाम के सौदागर को पनाह दे दी थी, तो कोई वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कंबर खान के अलावा मैं उस अंग्रेज़ ऑक्सनेडन से भी इंतकाम लूँगा। लेकिन तुम कहो कि तुम उस ऑक्सनेडन के मुतालिक क्या खबर लेकर आए हो। वो अंग्रेज़ ताजर है, कारखानादार है और सूरत शहर में उसका शीशे के बर्तन बनाने का कारखाना है। शिवाजी जब खामोश हुआ तब मुखबर कहने लगा, मालिक, ऑक्सनेडन ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब उसका नाम ऑक्सनेडन की बजाय सिकंदर है। उसकी अंग्रेज़ बीवी ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम सुल्ताना रख लिया है और उनकी एक बेटी है। इस्लाम कबूल करने के बाद अब उनकी बेटी का नाम जरनेगार है। ये लड़की भी इंतहा दर्जे की खूबसूरत है। जरनेगार नाम की उस अंग्रेज़ और मुसलमान लड़की को किसी ने बताया था कि जब वो अभी छोटी सी थी तो आप सूरत पर हमलावर हुए, अनगिनत बाजारों को लूटा, शहर के एक बहुत बड़े हिस्से को आग लगा दी। किसी ने उसे ये भी बताया कि सूरत शहर को शिवाजी से हर वक्त खतरा है। इस बिना पर उसने ये ऐलान किया है कि जो कोई भी शिवाजी को यानी आपको कत्ल करेगा या गिरफ्तार करेगा वो उससे शादी करेगी। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबर दम लेने के लिए रुका, फिर कहने लगा, मालिक, फिलहाल तो यही 3 खबरें हैं जो हम आपके पास लेकर आए हैं। अब इन खबरों के जवाब में रद्द अमल का इजहार करना आपका काम है। यहाँ तक कहने के बाद मुखबर जब रुक गया तो शिवाजी कुछ देर तक खामोश रहकर सोचता रहा। फिर अपने उस सालार की तरफ देखा जिसका नाम धन्ना था और उसे मुखातिब करके कहने लगा, धन्ना, तुम लश्कर के एक हिस्से के साथ औगर खान का रुख करोगे, उस पर हमलावर होगे। ऐसी जगह उसकी राह रोकना जहां वो तुमसे बच ना सके। शिवाजी जब खामोश हुआ तब धन्ना कहने लगा, और क्या राजा सिंह की खूबसूरत बेटी यानी राजकुमारी शीतल को पकड़कर आपके पास लाना है? शिवाजी ने नफी में गर्दन हिलाई, कहने लगा, नहीं, राजकुमारी शीतल को गिरफ्तार करके मेरे पास नहीं लाना, बल्कि शीतल और औरंगजेब आलमगीर के सालार औगर खान के अलावा शीतल की माता दुर्गावती को भी मौत के घाट उतार देना है। ऐसा करने से जहां औरंगजेब आलमगीर को अपने सालार के मारे जाने का बेहद सदमा होगा, वहां राजा जय सिंह को जो हमारे खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है उसे भी अपनी बीवी और बेटी के मारे जाने का सदमा होगा। शिवाजी जब रोका तब उसका दूसरा सालार संत उसे मुखातिब करके कहने लगा, मालिक, अगर आप बुरा न माने तो राधिका बाई की तरफ मुझे रवाना करें। उस मुखबर ने जो राधिका बाई से मुताल्लिक तफसील बताई है वो तफसील जानकर ही मैं राधिका बाई पर रीझ गया हूँ। मैं उसे पकड़कर उससे शादी करके उसे ये बताना चाहता हूँ कि शिवाजी के बेटे उसके पाँव के मैल के बराबर नहीं, बल्कि वो खुद शिवाजी के बेटों के पाँव के मैल के बराबर ही नहीं। इसलिए शिवाजी के दोनों बेटों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया है। लिहाजा मुझ जैसे आम सालार को इजाज़त दे दी है
कि राधिका बाई को अपनी गिरफ्त में करके उससे शादी कर लो। संत जब खामोश हुआ तब कुछ देर तक शिवाजी बड़े गौर से उसकी तरफ देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, संत तुम संजीदा हो या मजाक कर रहे हो? जवाब में संत मुस्कुराया और कहने लगा, मालिक इससे पहले कभी मैंने आपसे ठट्टा मजाक किया है? हकीकत ये है कि मैं राधिका बाई को पसंद करने लगा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सच कहूँगा कि मैंने राधिका बाई से मुताल्लिक पहली बार तफसील नहीं सुनी। उसके हुस्न, उसकी खूबसूरती के चर्चे इससे पहले मैं सुन चुका हूँ, लेकिन मैं उसके खिलाफ हरकत में नहीं आया, इसलिए कि आपकी तरफ से मुझे इजाज़त ना थी। और अगर मैं आपसे आप इस पर कब्जा करके उसे अपनी ज़ौजियत में दाखिल कर लेता तो मुझे आपकी नाराज़गी और आपकी तरफ से अताब का डर और खौफ था। यहाँ तक कहने के बाद संत जब रुका तो शिवाजी कुछ देर तक धीरे धीरे मुस्कुराता रहा, फिर संत की तरफ देखते हुए कहने लगा, संत जो कुछ तुम कह रहे हो तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त है, लेकिन सुनो, तुम कुछ दस्ते लेकर महादेव की पहाड़ियों का रुख करना। उन मुखबरों से पूछ लो कि वो किस कस्बे में रहती है, उस कस्बे पर धावा बोल देना। यहाँ तक कहते कहते शिवाजी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि एक मुखबर बोल उठा, मालिक उसका कस्बा महादेव की पहाड़ियों के बिल्कुल दामन में है और राधिका बाई अपने हुस्न और अपनी खूबसूरती की वजह से इस कदर शोहरत हासिल कर चुकी है कि महादेव की पहाड़ियों के अतराफ में जिससे भी उससे मुताल्लिक पूछें वो उसका पता बता देगा, इसलिए कि लोगों में उसके हुस्न के बड़े चर्चे हैं। वो मुखबर जब खामोश हुआ तो शिवाजी फिर संत को मुखातिब करके कहने लगा, संत जब तुम राधिका बाई पर गिरफ्त करो तो एक बात निगाह में रखना, उसे पकड़कर मेरे पास लाना है और फिर मैं खुद उससे बातचीत करने के बाद उसकी शादी तेरे साथ कराऊंगा, लेकिन मेरे पास लाने से पहले पहले किसी भी सूरत में उसे बेआबरू ना किया जाए। शिवाजी जब खामोश हुआ तब मुखबर फिर बोल उठा, मालिक राधिका बाई आसानी से हाथ लगने वाली नहीं है। जहां वो खूबसूरत है, हसीन है, वहां वो तैगजनी की भी बड़ी धनी है। इससे मुतल्लिक ये भी सुना गया है कि बड़े बड़े शाहसवारों, बड़े बड़े तैगजनों को वो अपने सामने जेर करके रख देती है। कहते हैं अमूमन चमड़े का चुस्त लिबास पहनती है, घोड़े पर सवार होती है तो रकाब में पाँव नहीं जमाती, दस्त लगाकर घोड़े की जीन पर हो बैठती है। इससे मुताल्लिक ये भी सुना गया है कि ऐसी उम्दा किस्म की निशानाबाज है कि उसका निशाना खता नहीं जाता, और नेज़ाबाजी में वो ऐसी ताक है कि उससे मुताल्लिक कहा गया है कि उसकी एक आंख बंद कर दी जाए तब भी घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए वो अपने नेज़े से छोटे से खूंटे को भी उखाड़ फेंकने का हुनर जानती है। यहाँ तक कहने के बाद मुखबर जब खामोश हुआ तब शिवाजी अजीब से अंदाज में उस मुखबर की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुमने इस अंदाज में राधिका बाई की तारीफ करके हमें उससे मुलाकात करने के शौक को और बढ़ा दिया है। संत जब उसे गिरफ्तार करके मेरे पास लाएगा तो पहले तो हम प्यारो मोहब्बत से उसे राम करने की कोशिश करेंगे, उसे अपने लश्कर में शामिल करेंगे। अगर वो अच्छी तैगजनो उम्दा किस्म की नेज़ाबाज और तीरंदाज है तो हमारे लिए बड़ी सूदमंद साबित हो सकती है। मुसलमानों के इलाकों में लूट मार करने में वो हमारी बड़ी ममद और मुआविन साबित हो सकती है, और इस काम के लिए मैं ये भी पसंद करूँगा कि संत से उसकी शादी कराने के बाद वो और संत दोनों मिलकर मुसलमानों के इलाकों में कार्रवाइयाँ करें। शिवाजी रुका, उसके बाद दुख भरे अंदाज में कहने लगा, ये जो तुमने तीसरी खबर ऑक्सनेडन नाम के अंग्रेज से मुतालिक बताई है बड़ी मायूस कुन है कि उसने अपने अहले खाना के साथ इस्लाम कबूल कर लिया है, और फिर ये कि उसकी हसीनो जमील बेटी जरनिगार ने ऐलान कर दिया है कि जो शिवाजी को गिरफ्तार करेगा या कत्ल करेगा वो उससे शादी कर लेगी। इसका मतलब है ऑक्सनेडन का नाम अब सिकंदर है। उसकी बेटी मेरे कत्ल को अपनी जिंदगी का मकसद बनाए हुए है, लेकिन उसका ये मकसद तो मैं पूरा नहीं होने दूंगा। गो मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, लेकिन अभी मुझ में दमखम है। उस अंग्रेज की बेटी से निमटने के लिए मैं खुद सूरत का रुख करूंगा। पहले औगर खान और शीतल के दरमियान धुन की मुहिम और राधिका बाई के खिलाफ संत की मुहिम अपने अंजाम को पहुंच जाए तो फिर मैं अपने साथियों के साथ सूरत का रुख करूंगा। मैं न सिर्फ सूरत में एक बार फिर लूट मार, तबाही और बर्बादी का खेल खेलूंगा, बल्कि उस अंग्रेज की बेटी जरनिगार को वहां से उठाकर यहाँ अपने किले रायगढ़ में लाऊंगा और उसे अपनी बीवी बनाकर रखूंगा। मैं देखता हूँ अब वो मुझसे कैसे बचती है। अगर वो मेरे कत्ल की मतमन्नी है तो मैं उसे अपनी बीवी बनाने का मतमन्नी हूँ। उसके साथ ही शिवाजी अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ,
फिर अपने बेटों और सालारों की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे साथ आओ। सबसे पहले धना को औगर खान और शीतल की मुहिम की तरफ रवाना करते हैं। उसके बाद संत को कुछ दस्ते देकर महादेव की पहाड़ियों की तरफ राधिका बाई को गिरफ्तार करके यहाँ लाने के लिए रवाना करते हैं। शिवाजी के बेटों और सालारों ने उससे इत्तफाक किया। फिर सब मुस्तकर की तरफ गए। वहां से पहले दहना को एक लश्कर देकर औगर खान और शीतल की तरफ रवाना किया गया। जब चंद दस्ते संत को देकर महादेव की पहाड़ियों की तरफ रवाना किया गया ताकि वो वहां से राधिका बाई को गिरफ्तार करके लाए। औगर खान अपने चंद दस्तों के साथ दुर्गावती और शीतल को लेकर उस शाहराह पर सफ़र कर रहा था जो अहमदाबाद बड़ौदा से होती होगी आगे बढ़कर दरियाए नर्मदा को अबूर करके और वहां से पैरोच और सूरत से होती हुई दरियाए गोदावरी के उस पार पूना शहर की तरफ चली गई थी। जिस वक्त वो सफ़र करते हुए दरियाए गोदावरी के उस पार नासक के मकाम पर पहुंचे तब अपने घोड़े को एड़ लगाकर शीतल औगर खान के करीब आई। उसकी इस हरकत पर औगर खान बड़े गौर से उसकी तरफ देखने लगा था, इसलिए कि इससे पहले औगर खान आगे आगे था। उसके पीछे जरा फासले पर दुर्गावती और शीतल थीं, जबकि पीछे औगर खान के चंद दस्ते थे। औगर खान के करीब आकर शीतल ने चंद लम्हे गौर से उसकी तरफ देखा। इस मौके पर औगर खान ने उसे मुखातिब किया, शीतल क्या बात है, तुम अपने घोड़े को एड़ लगाकर मेरे घोड़े के करीब लाई हो? क्या इससे मैं ये अंदाज़ा लगाऊं कि तुम कुछ कहना चाहती हो? शीतल के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगी, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दरअसल आगरा से रवाना होते वक्त मैंने सुना था कि जो लश्कर आप और भाई रनमस्त खान आगरा से लेकर रवाना हुए हैं वो आगे जाकर आधा आधा तकसीम हो जाएगा। आधा आपके पास रहेगा, आधा रनमस्त लेकर बेजापुर की सरहदों की तरफ दलेर खान से जा मिलेगा। ये भी तय हुआ था कि पूना शहर के करीब आप और रनमस्त खान दोनों साथ साथ रहेंगे, लश्कर भी मुत्तहिद रहेगा। उसके बाद पूना के करीब जाकर रनमस्त खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ बाएं जानब मुड़ता हुआ दलेर खान की तरफ चला जाएगा, जबकि आप मुझे और माता को पूना छोड़ने के बाद एतकाद खान से जा मिलेंगे। शीतल जब खामोश हुई तब उसकी तरफ गौर से देखते हुए औगर खान कहने लगा, शीतल जो कुछ तुम कह रही हो वो दुरुस्त है। मेरे रनमस्त खान और मेरे मोहतरम के दरमियान यही मुआहिदा तय पाया था कि पूना तक मैं और रनमस्त खान दोनों भाई मुत्तहिदा लश्कर के साथ इकट्ठे सफ़र करेंगे, उसके बाद अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। यहाँ तक कहते कहते औगर खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि शीतल एक बार फिर बड़े प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोल उठी, अगर ये मामला तय हुआ था तो फिर आपने दरियाए गोदावरी के उस पार ही रनमस्त खान को क्यों अलहदा करके अपनी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया? और फिर मैं ये भी देखती हूँ कि लश्कर आधा आधा तकसीम नहीं हुआ, बल्कि मेरे अंदाजे के मुताबिक जो लश्कर आप दोनों की कमानदारी में आगरा से रवाना हुआ था उसके 2 हिस्से रनमस्त खान के साथ चले गए हैं। सिर्फ एक हिस्सा आपने अपने साथ रखा है। क्या इसकी कोई ख़ास वजह थी कि आप रनमस्त को अपने साथ पूना तक नहीं ले जाना चाहते? और फिर ये कि क्या अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए रनमस्त को कोई ख़तरा लाहक हो सकता है जिसकी बिना पर आपने लश्कर के 2 हिस्से उसके हवाले कर दिए हैं और सिर्फ एक हिस्सा अपने साथ रखा है? शीतल जब खामोश हुई तब गौर से उसकी तरफ देखते हुए औगर खान ने पूछ लिया, तुम इन उलझनों में क्यों पड़ गई हो? क्या इस शाहराह पर सफ़र करते हुए तुम अपने लिए कोई ख़तरा महसूस करती हो? शीतल ने सर को झटक दिया, फिर प्यार भरे अंदाज में कहने लगी, मैं तो ये जानती हूँ जब तक आप मेरे और माता के साथ हैं हमारे लिए कोई ख़तरा सर नहीं उठा सकता। और फिर मैं और माता इस लिहाज से भी मुतमईन हैं कि पूना तक का इलाका एक तरह से मरहटों की तरक्ताज से महफूज है, लिहाजा पूना तक मेरे ख्याल में हमारे लिए कोई ख़तरा सर नहीं उठा सकता। मैंने तो वैसे सवाल किया था कि रनमस्त भाई के लिए कोई ख़तरा तो नहीं उठ सकता। यहाँ तक कहते कहते शीतल बेचारी परेशान और फिक्रमंद होकर रुक गई, इसलिए कि उसने देखा सामने एक खासा बड़ा लश्कर गर्दो गुबार के बादल उड़ाता हुआ बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। शीतल ने यह भी अंदाज़ा लगाया कि औगर खान की निगाहें सामने से आने वाले लश्कर पर जमी हुई थीं। इस मौके पर परेशानी और फिक्रमंदी का इजहार करते हुए शीतल ने औगर खान को मुखातिब किया, ये सामने से कौन सा लश्कर आ रहा है? क्या पता जी मेरे और माता के स्वागत के लिए इसी तरफ आ रहे हैं, इसलिए कि मेरा अंदाज़ा है कि पूना अब करीब ही है। शीतल ने यह भी देखा कि इस मौके पर औगर खान बेहद संजीदा था।
उसकी निगाहें सामने से आने वाले लश्कर पर जमी हुई थीं, यहाँ तक कि सामने से आने वाला लश्कर करीब आकर उनकी राह रोक कर खड़ा हो गया, इसलिए कि राह रोकने वाला लश्कर शिवाजी की सालार धुन का था, जिसे शिवाजी ने औगर खान, शीतल और दुर्गावती के खात्मे के लिए मुकर्रर किया था। औगर खान और शीतल दोनों राह रोकने वाले लश्कर की तरफ बड़े गौर से देख रहे थे, यहाँ तक कि दुर्गावती भी उनके करीब आन खड़ी हुई। इस मौके पर दुर्गावती औगर खान को मुखातिब करते हुए कुछ कहना चाहती थी कि राह रोकने वाले लश्कर के सामने शिवाजी का सालार धुन था। इस मौके पर बुलंद आवाज में धुन ने औगर खान को मुखातिब करते हुए कहा, औगर खान, मैं जानता हूँ तुम औरंगजेब आलमगीर के एक नायाब और बेनज़ीर सालार हो और अब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे और ना ही जयसिंह की पत्नी दुर्गावती और उसकी बेटी शीतल को लेकर पूना पहुंच पाओगे। देखो, मैं शिवाजी का सालार धन बोल रहा हूँ। मेरे साथ जो मरहटों का लश्कर है उसके जिम्मे शिवाजी ने यह काम लगाया है कि तुम पर हमलावर होकर तुम्हारी, शीतल और जयसिंह की पत्नी दुर्गावती की गर्दन काट दी जाए। यहाँ तक कहने के बाद धन रुका, फिर दोबारा बुलंद आवाज में वो बोल उठा, औगर खान, हम मरहटे ये भी जानते हैं कि इससे पहले तूने औरंगजेब के लिए बड़ी बड़ी कठिन मुहिमों को सर किया है, बड़े बड़े सरकश, बड़े बड़े जिद्दी बागियों को अपने सामने झुकने पर मजबूर किया है। पर देख, हम मरहटे हैं, हम मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मेरे लश्कर की तादाद को भी देख ले और तुम्हारे साथ जो चंद हिफाजती दस्ते हैं उनकी तादाद का भी अंदाज़ा लगा ले। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं तुम्हें मुखलिसाना मशवरा दूंगा कि शीतल, दुर्गावती और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं तुम तीनों की गर्दनें काट कर शिवाजी के सामने पेश कर दूंगा और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जो इस वक्त हिफाजती दस्ते तुम्हारे साथ हैं उनमें से किसी की भी गर्दन कटने से महफूज ना रह सकेगी। शिवाजी का सालार धन जब खामोश हुआ तो खौलते लहजे में औगर खान उसे मुखातिब करके कहने लगा, धना, मैं तुम्हारी शुजाअत और तुम्हारी दलेरी से खूब वाकिफ हूँ। तुम्हारा शिवाजी जिस कदर बहादुर और शुजा है वो भी मैं खूब जानता हूँ। धना, अपने दिल पर यह बात भी लिख रखना कि कलांचें भरते वक्त मैं मोहब्बतों की लताफत को नफरतों की लू में तब्दील करने वाले तुम जैसे भेड़िए, शऊरे जां के सिक्कों में बारूद भरी बदसुकूनियां भरने वाले शैतान मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देख रखे हैं। धना, वक्त के पीले समंदर में वो लोग जो जीस्त के खुशगवार लम्हों में नेस्ती के अलाव खड़े करते हैं, उनसे निमटना मैं खूब जानता हूँ। धना, अगर मुझ पर हमलावर होगे तो याद रखना, तुम और तुम्हारे साथी राख के नीचे से चिंगारियां उड़ती देखेंगे, अपने जिस्मों के बखिए उधड़ते भी देखेंगे। इस वहम में भी न रहना कि तुम हम पर अरदी फौकियत रखते हो। धना, धूप के आंगनों में मैं दोपहर की लू बनकर तुम्हारे जैसे बदबख्तों से निमटना खूब जानता हूँ। याद रखना, जिंदगी लम्हों का पड़ाव है और इसे कब्रों में मुंह छुपाने के काबिल ना बनाओ। औगर खान जब खामोश हुआ तो उसी जैसे गुस्से भरे लहजे में शिवाजी का सालार धन बोल उठा, औगर खान, मैं जानता हूँ औरंगजेब आलमगीर तुम्हें अपना एक नाकाबिल तस्खीर सालार ख्याल करता है, पर तू भी अपने दिल पर यह लिख रखना कि हालात और वक्त एक जैसे नहीं रहते। कभी ज़मीन उजालों से भर जाती है, कभी तारीकियाँ उस पर अपना रंग जमा लेती हैं, कभी आसमान बादलों से भर जाता है और कभी उसका नीला चेहरा नंगा भी हो जाता है। जिंदगी के सहराओं में कभी बका के खुशगवार बगोले उठते हैं और कभी मौत के खौलते सरे साम भी खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कहते कहते धना को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए पहले से ज्यादा पुरजोश अंदाज में औगर खान बोल उठा था, धना, मैं वक्त ज़ाय नहीं करना चाहता। कबल इसके मैं तुम पर हमलावर हूँ। तुम लोग अपने लिए ज़मीन को अपने महवर से सरकता और अपने जिस्मों को मर्ग में तहलील होता देखो। जिधर से आए हो उधर लौट जाओ। कबल इसके कि मैं तुम्हारी रूहो जान के राब्ते मुनक़ता करूँ। कबल इसके कि वक्त की काली चट्टानों में मैं तुम्हें लबो धन की असीरी का शिकार करूँ। कबल इसके कि मैं मार मार कर तुम्हारी हालत वो करूँ कि तुम लोग रोशनी और अंधेरों में तमीज़ करना भूल जाओ। कबल इसके कि मैं और मेरे साथी तुम लोगों पर दुख की गर्म हवाओं और हिजर की अंधी रातों के हिजान की तरह तुम पर वारिद हूँ और तुम लोग सहर आसार जलवों और खून आशाम अंधेरों में फ़र्क करना भूल जाओ। हमारी राह छोड़ दो, जिधर से आए हो उधर ही दफ़ा हो जाओ। धना, अगर ऐसा नहीं करोगे तो जहाँ इस वक्त तुम अपने लश्कर के साथ मेरी राह रोके खड़े हो, यहाँ तुम्हें दूर दूर तक अपने साथियों की लाशें बिखरती दिखाई देंगी।
दोस्तों, उन दोनों के दरमियान मुकालमा फिर आगे कैसे बढ़ा और क्या सूरत हाल हुई, ये हम आपको बताएंगे मजीद अपने अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह।